पटेल एकेडमी में और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से। केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, उस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं या कार्बन के जो एटम होते हैं वो अपने यूनिक वे में हाइब्रिडाइजेशन करके सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें आज जो समझना है वो ये समझना है कि कैसे कार्बन का जो एलिमेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाके अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपने 10th लेवल में जनरली कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आपने जुटा रखी है कार्बन के बारे में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 6। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 12। और कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब ये होता है कार्बन में वो एबिलिटी के ये कितने भी कार्बन के साथ में मिलके लीनियर वे में या ब्रांच वे में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि ब्रांच्ड चेन भी ये बना सकता है इनडेफिनिटली और लीनियर चेन भी बना सकता है इनडेफिनिटली। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैसे? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोर-बॉडी स्कीम से लिखते हैं तो 2 and 4 और अफबाउ प्रिंसिपल से लिखते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दिस वे वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 वैलेंसी का अलग अलग तरह से अलग अलग वे में ये इस्तेमाल करके मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। और इसके साथ क्या कर सकता है कि कार्बन जैसे ये मान लीजिए इसकी ये 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी का ये अपने तरीके से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस वैलेंसी के साथ अगर कार्बन जुड़ता है तो नेक्स्ट कार्बन इज फ्री विद 3 वैलेंसीज वैकेंट। और अगला कार्बन अगर फिर बॉन्डेड होता है तो 3 वैलेंसीज फिर फ्री मिलती हैं। इस तरह से हर कार्बन एटम कितने भी बार इस तरह से ब्रांच पैटर्न में या ऐसे लीनियर पैटर्न में कितने भी बार बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की कि कार्बन अलग अलग तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है। तो कार्बन एग्जिस्ट इन sp हाइब्रिड स्टेट, sp2 हाइब्रिड स्टेट एंड sp3 हाइब्रिड स्टेट। तीनों ही तरह की हाइब्रिड स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट करता है एंड फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी करता है। तो देखते हैं कि कार्बन कैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है, सब कुछ कर सकता है ये। तो इसको समझने के लिए हम लोग शुरू करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन से। sp हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको जनरली हाइब्रिडाइजेशन का जो डिटेल्ड लेक्चर है या डिटेल्ड टॉपिक है वो हमने इसके पहले वीडियोस में ऐड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन पूरा समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें केवल कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन से कि sp जो हाइब्रिड होता है उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा एल्काइन सीरीज में, जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टिपिकल एंड द सिंपलेस्ट एल्काइन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज इज के फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन C2H2, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एथाइन भी कह सकते हैं। हम एथाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के, उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट देखने को मिलती है। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा, एज यूजुअल ऊपर जैसे लिखा है 1s2, 2s2 और 2p2 का कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हैं, इसमें भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तब तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर नहीं सकता, एक्साइड सिस्टम में जाएगा तब जाके हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2s ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट jumps 1 electron and approaches into this orbital. हम इसको 2px, this is 2py and this is 2pz, इसमें एंटर करा देंगे 2pz में। तो क्या हो जाएगा, इससे s में 1 इलेक्ट्रॉन मिला और p में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो दिस वे देयर आर 4 unpaired orbitals, that's why carbon has 4 valency। बट इन 4 unpaired ऑर्बिटल में से sp हाइब्रिडाइजेशन में जब कार्बन जाएगा तो केवल एक s और एक p ऑर्बिटल का ही ये इस्तेमाल करेगा और sp हाइब्रिड बनाएगा। sp हाइब्रिड की आपको ज्योमेट्री पता है कि कैसे होती है, लीनियर होती है, लाइक दिस। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये अनपेयर्ड है।
ये जो दो ऑर्बिटल हैं यानी कि 2px तो इस्तेमाल हो गई हाइब्रिडाइजेशन में किसके साथ 2s के साथ, और 2p जो y है और 2pz ये दो ऑर्बिटल्स जो है दे रिमेन्स एग्जेम्प्टेड। ये क्या रहेंगी, ये एग्जेम्प्टेड रहेंगी। तो जो एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल है दैट अंडरगो द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल बनाती है पाई बॉन्ड, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। यानी कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड with the two hydrogen atom and the exempted orbital will form pi bond। अब देखिए क्या है, कार्बन के एटम कितने हैं, दो एटम। तो कार्बन का एक एटम ये जो क्या है लीनियर ज्योमेट्री में है इस तरह से, दूसरा जो कार्बन का एटम है उसने इससे हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, राइट। अब हर कार्बन का एक एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल बचा, तो दो हाइड्रोजन के एटम, हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ए कॉन्फिगरेशन 1s1 यानी कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। तो दिस अनपेयर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स वन सिग्मा बॉन्ड विद द कार्बन बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, and the another hydrogen atom too forms a sigma bond with the next carbon atom. Now it is the time to understand how the exempted orbitals behave in this molecule. So there are two exempted orbitals, 2pz and 2py. So this is what 2pz orbital of this carbon, this is 2py orbital of this carbon। इसी तरह से दूसरे कार्बन में 2pz orbital and 2py orbital, right? So this is what the two unpaired orbitals more which are exempted orbital। So this orbital of carbon atom that is 2py forms the sidewise overlapping with the 2py orbital of next carbon atom and forms a pi bond। इसी तरह से ये 2pz दूसरे कार्बन के 2pz के साथ में एक पाई बॉन्ड और फॉर्म करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड ये बन चुका है। तो इस तरह से तीन बॉन्ड फॉर्म हुए कार्बन और कार्बन के बीच में। तो क्या है, कार्बन इज बॉन्डेड टू द नेक्स्ट कार्बन एटम, राइट, विद वन सिग्मा बॉन्ड एंड द टू पाई बॉन्ड, और एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में ये एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, वन सिग्मा बॉन्ड हियर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, one sigma bond between carbon and carbon atom, and the two pi bonds with the carbon and carbon atoms। Now this is what a linear geometry। कैसी ज्योमेट्री है ये, लीनियर ज्योमेट्री है, और लीनियर ज्योमेट्री के साथ में बॉन्ड एंगल अगर आप देखेंगे कोई भी चीज जब लीनियर होती है तो उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें मिलता है, उन मॉलिक्यूल्स में जो किसके हैं, एल्काइन सीरीज के कंपाउंड है, यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के कंपाउंड्स में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। या कोई भी कार्बन अगर उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो आप ये समझ लीजिए वो sp हाइब्रिड स्टेट में होगा। तो ऑल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp हाइब्रिड स्टेट। वो किसमें होते हैं, sp हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर वो sp हाइब्रिड स्टेट में कार्बन नहीं है तो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा या फिर sp हाइब्रिड स्टेट में होगा। अगर वो sp में नहीं है तो अगर हम देखते हैं कि कार्बन जब sp2 हाइब्रिड स्टेट में तो क्या होगा, आप एक बात तो समझ गए कि अगर sp हाइब्रिड स्टेट में है कार्बन तो वो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाना ही बनाना है उसको। sp हाइब्रिड स्टेट में कार्बन है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना ही है, यानी कि एल्काइन सीरीज के जो कार्बन एटम होते हैं उनमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट एग्जिस्ट इन sp हाइब्रिड स्टेट। And now you see कि how the carbon will behave when it is in sp2 hybrid state, कैसे behave करेगा जब ये sp2 hybrid state में होगा, उसको भी देखते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जांपल भी लेना होगा और समझना होगा कि sp2 hybrid क्या होता है। तो sp2 hybrid as usual is what, कि जब कोई एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट सेल से एक s का और दो p के ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है और यूनिट इक्विवेलेंट एनर्जी के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कैसे, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम का यूटिलाइजेशन हो तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड बनेगा। तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे sp2 हाइब्रिड जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन में होगी तो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 and 2p2 एज यूजुअल जैसे हमने एल्काइन में देखा। 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, राइट। दिस इज व्हाट 2s, 2px, 2py and 2pz। 1 इलेक्ट्रॉन जंप इनटू
2p ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट द ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में ये जंप करेगा तो s में कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने होगा टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2s में, एक 2py में, 2px में, 2py में, और ये 2pz में। तो अब क्या होगा यहाँ पे एक s और 2 p की ऑर्बिटल इस्तेमाल होगी और sp2 हाइब्रिड बनेगा। एक ऑर्बिटल जो है ये कार्बन की ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। हमने क्या बताया कि जो एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल होगी वो पाई बॉन्ड बनाएगी, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी वो क्या बनाएगी सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होगा या sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि 3 ऑर्बिटल ऑन द प्लेन ऑफ 4 अनपेयर्ड हैं। अब इसके साथ में कितने हमें फॉर्मेशन मान लीजिए किसका कर रहे हैं हम, ये हाइब्रिड हो गया। अब इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल होती है किसमें एल्कीन सीरीज में। तो हम फॉर्मेशन ऑफ पहली एल्कीन ले लें, फॉर्मेशन ऑफ C2H4, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम C2H4 का। sp2 हाइब्रिड इस तरह से होगा, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है किसमें C2H4। तो अब इसमें जो कार्बन होगा ये क्या होगा इस तरह से sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। तो 2 कार्बन है टोटल, एक कार्बन ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में लाइक दिस। दूसरा कार्बन एटम का जो हाइब्रिड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर देगा, 2 इसकी अनपेयर्ड और 2 इसकी अनपेयर्ड। इस कार्बन की जो एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल है वो ये है लाइक दिस, इस कार्बन की जो एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल है वो ये लाइक दिस। अब इसके साथ में 4 हाइड्रोजन के जो एटम लगे हैं, हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर होने से 1s1 ये अनपेयर्ड रहता है, तो एक अनपेयर्ड हाइड्रोजन एटम हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके इससे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और एक हाइड्रोजन यहाँ सिग्मा फॉर्म। तो टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम 2 अलग अलग कार्बन से 2-2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं 4, और कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म होता है। और ये जो ऑर्बिटल है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके जो एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल थी कार्बन की वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करती है पाई बॉन्ड। नाउ यू सी दिस इज व्हाट द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो 2 कार्बन के बीच में ये इस तरह से 2 बॉन्ड्स हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ये, और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ये। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, दिस इज ट्राइगोनल ज्योमेट्री, और ये ट्राइगोनल एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। कितना होगा ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो एक इसमें जो है ये क्या होगा, दिस इज व्हाट पाई बॉन्ड, और ये यहाँ क्या बना ये सिग्मा बॉन्ड बना, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड से इस तरह से। तो टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या एल्कीन में 5 सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और एक कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से एल्कीन में जो कार्बन का एटम होता है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। तो कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन भी है और कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। अब अगर एक और कार्बन बढ़ जाए तो यूटिलाइजेशन कर ले, जैसे ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी अगर इस्तेमाल करता है कार्बन, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या कहेंगे हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होगा देखिए, इसी में हम थोड़ा सा करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल इस्तेमाल हो तो क्या बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्या होगा ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल इस्तेमाल में आ जाएंगे, तब sp3 हाइब्रिड होगा। अब चूंकि यहाँ कोई एग्जेम्प्टेड ऑर्बिटल नहीं है तो सभी के सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दे विल फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड। ऐसी सीरीज हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, एल्केन्स में। किसमें देखने को मिलती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज सीन इन ऑल एल्केन्स। जितने भी एल्केन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाउ यू सी, जैसे हम एक सबसे छोटा मेंबर ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन एल्केन सीरीज का सबसे छोटा मेंबर है, या दूसरा मेंबर लेते हैं C2H6, क्या लें हम C2H6 लेते हैं। तो C2H6 एल्केन सीरीज का मेंबर है, इसलिए sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। और sp3 जो हाइब्रिड होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है लाइक दिस, यानी कि 4 ऑर्बिटल जो है ये इस तरह से अरेंज होते हैं, 2 ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड
एक अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड, और बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। तो कार्बन जो sp3 हाइब्रिड है वो इस तरह से, इसके 4 ऑर्बिटल्स, ये दूसरे कार्बन की हाइब्रिड एक इस तरह से कार्बन और कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, बची 3 ऑर्बिटल्स इसकी। तो हर कार्बन की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 3 अलग अलग हाइड्रोजन से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड है। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ये किसका स्ट्रक्चर है? ईथेन का, जिसमें 2 कार्बन के एटम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं लाइक दिस, और 3 जो सिग्मा बॉन्ड बने वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए? 7। 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से, और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से। तो टोटल 6 और 1 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। दिस इज व्हाट दी एल्केन सीरीज, जिसमें देखने को मिलती है क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप एक समरी टाइप की कर सकते हैं कि जो एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज में जितने कार्बन होंगे वो सब sp3 हाइब्रिड स्टेट में होंगे। एल्कीन जो सीरीज होती है यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी, और जो एल्काइन सीरीज होगी उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, वो कैसी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या? all the 3 types of the hybridization exist in the carbon compounds sp, sp2, sp3. sp hybridization is found in alkyne series, sp2 hybridization in alkene, and sp3 hybridization in alkanes. तो इस तरह से in organic chemistry this will help you a lot to understand how the carbon atom, carbon and hydrogen atom undergo the bond formation. Next video के लिए, next topic के लिए for a short while you will have the next one to continue the chapter. इसकी कंटिन्यूटी को बना के रखिए, जिससे हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप अगले टॉपिक को ठीक से समझ पाएं। थैंक यू।